हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्स्ट बुक। हम चैप्टर 3 को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम। लास्ट टाइम हमने न्यूरॉन्स के बारे में बात की थी और नर्वस सिस्टम समझने के लिए न्यूरॉन्स की डिटेल पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप न्यूरॉन्स वाली वीडियो देखिए, क्योंकि न्यूरॉन्स पढ़ने के बाद ही हम नर्वस सिस्टम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है? जब सारे न्यूरॉन्स एक साथ मिलकर नर्व्स बनाते हैं और नर्व्स सारे मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का पूरा जो सिस्टम काम करता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है, सिग्नल ट्रांसफ़र करता है, वो सारा नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे नर्व्स होते हैं, कुछ हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर होते हैं और कुछ बाहर होते हैं, हमारे हैंड्स, पूरे लेग्स में और हर जगह होते हैं। तो उन सबको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो होता है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होता है, मतलब हमारे हैंड्स, पूरे लेग्स में और हर जगह पे जो होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो होता है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स मूव ऑन। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो होता है जो बाकी जगहों से सिग्नल कलेक्ट करके हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भेजता है। मतलब हमारे हाथ पैरों से मतलब सेंसेस हो गए, हमारे आईज से, ईयर से, नोज से, हमारे हाथ पैर के टच की फीलिंग से। तो जब ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन की तरफ भेजता है तो वो किसका काम होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है। ठीक है, और ये जो है एक तरीके से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को किससे कनेक्ट कर रहा है? हमारी पूरी बॉडी से कनेक्ट कर रहा है। तो एक तरीके से आप इमेजिन कर लो, वायर्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रही हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। ओके, और इसके अंदर मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो और आते हैं, एक आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, ऑटोमेटिक काम करता है ये, जिसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। आपकी बॉडी को सरवाइव कराने के लिए जिन फंक्शंस की ज़रूरत होती है आपकी बॉडी में, वो ये ऑटोमेटिकली करता है, जिनको हम इनवॉलेंट्री एक्शंस भी बोलते हैं। जैसे ब्रीथिंग हो गई, सांस लेना हो गया, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है जो, उसके अंदर सलाइवेशन, जो मतलब आपके मुंह में सलाइवा बनता है जिससे आप खाना डाइजेस्ट कर पाते हो, स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन होती है, मतलब जो डाइजेशन होती है स्टमक में। तो ये कुछ ऐसे काम हैं जो ऑटोमेटिकली करता है ये, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, इसलिए इसका नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम आगे थोड़ा और डिटेल में लेकर चलते हैं, उसके बाद हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स मूव फर्दर। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है और पैरासिम्पैथेटिक हमें रिलैक्स करने के लिए तैयार करता है। अब सिंपैथेटिक में क्या होता है? जैसे एक फ्रेज़ है, फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट का क्या मतलब है? या तो लड़ना या भाग जाना। तो जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है आपके सामने, जैसे आप रोड पे चल रहे हो और आपके सामने बहुत तेज़ कोई कार आ गई, या फिर ऊपर से कोई चीज़ आपके ऊपर गिर रही है बहुत हैवी, तो इस तरह की जब कोई सिचुएशन आप फेस करते हो तो उस टाइम आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? वो दो तरीके से रिएक्ट करती है, या तो फाइट करने के लिए तैयार होती है या फिर फ्लाइट मतलब भागने के लिए तैयार होती है। तो दोनों ही केस में आपकी बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो आपको ये दोनों चीज़ें करने के लिए तैयार करते हैं। अब वो कैसे होता है? आपकी बॉडी में दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, आप याद कर लेना। एक है एपिनेफ्रिन और दूसरा है नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन्स कहीं ना कहीं पे आपको एड्रेनल भी लिखा हुआ मिलेगा, तो एड्रेनल भी हो गया एक आपका। तो ये दोनों हार्मोन्स आपकी बॉडी को कैसे तैयार करते हैं? जैसे आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हो तो आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो पूरा आपके हाथ और पैर की तरफ जाता है, क्योंकि उस टाइम आपके हाथ और पैरों को तैयार होना होता है, आइदर लड़ने के लिए और भागने के लिए। उसके बाद क्या होता है? आपकी ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है, हार्ट रेट फास्ट हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है उस सिचुएशन के लिए।
और जो स्टमक कॉन्ट्रैक्शन, जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, वो उस टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है या बिल्कुल ही स्लो हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे उस प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती। तो जब इस तरह से हमारी बॉडी को तैयार करता है नर्वस सिस्टम, तो उसको हम फाइट और फ्लाइट सिचुएशन बोलते हैं। और ये इमरजेंसी सिचुएशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को ऐसे तैयार करता है, ठीक है। इसके बाद है पैरासिम्पैथेटिक, जो कि इसका उल्टा है। पैरासिम्पैथेटिक मतलब आपकी बॉडी को रेस्ट और डाइजेस्ट करने के लिए तैयार कर रहा है। जब आप रिलैक्स करने के लिए लेटते हो, जब आप रिलैक्स कर रहे हो बैठ के, तो उस टाइम क्या होता है, सारा ब्लड फ्लो जो है आपके स्टमक कॉन्ट्रैक्शन और स्टमक की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा रहता है, ताकि आपका डाइजेशन प्रोसेस अच्छे से हो। आपके मुंह में सलाइवेशन हो रहा होता है ताकि आपके डाइजेशन में हेल्प करे, आपके मसल्स रिलैक्स होते हैं टोटली। तो वो वाली सिचुएशन में बॉडी को कौन सा नर्वस सिस्टम प्रिपेयर करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए एकदम, लेकिन ये दोनों ही मिलके काम करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं करते हैं। ये दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं ताकि हमारी बॉडी में इक्विलिब्रियम बना रहे, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, जिसको हम होम्योस्टेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ गया। देन दूसरा है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक मतलब इसमें वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। वॉलेंट्री वो होते हैं जिसमें आपको खुद से कोई एक्शन आप करते हो, ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं है, इसमें आप एक्शन खुद करते हो और उसके बाद उसका सिग्नल ट्रांसफ़र होता है आपके ब्रेन या आपके स्पाइनल कोड में, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर दो नर्व्स होती हैं, एक होती है क्रैनियल नर्व्स जो हमारे हेड के रीजन की तरफ जाती है सिग्नल लेके, जो 12 नंबर सेट्स होती है, और दूसरी होती है स्पाइनल नर्व जो 31 नंबर सेट्स होते हैं और ये स्पाइन की तरफ जाती है। तो क्रैनियल नर्व के अंदर 3 टाइप की नर्व्स होती हैं, एक होती है सेंसरी, एक होती है मोटर, एक होती है मिक्स्ड। तो सेंसरी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सेंसरी नर्व का क्या काम है, आपके सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेके जाना स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ, ओके। मोटर नर्व्स का क्या है, फिर वो वापस यहाँ से मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आपकी मसल्स की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाती है मोटर नर्व्स। और मिक्स्ड नर्व्स क्या है, वो दोनों काम करती है, वो इंफॉर्मेशन लेके आती भी हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ बाहर भी लेके जाती हैं। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जैसे हमने बात की थी कि बॉडी को तैयार करते हैं ये दोनों नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो ये सिग्नल कैसे पहुंचाता है, जब आपकी आइज़ किसी इमरजेंसी सिचुएशन को देखती हैं तो वो ब्रेन की तरफ सिग्नल ट्रांसमिट करती हैं। तो वो कौन सी नर्व्स लेके जाती हैं आपकी आइज़ से ब्रेन की तरफ, वो लेके जाती है सेंसरी नर्व्स। फिर वो ब्रेन मोटर नर्व्स के थ्रू आपके मसल्स में और आपके ग्लैंड में इंफॉर्मेशन भेजता है, जहाँ पे ये दोनों हार्मोन्स एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस होते हैं। तो आपकी बॉडी तैयार हो जाती है इस सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही जितने भी आप काम करते हैं वो सिग्नल ट्रांसमिट करने की वजह से होता है, ओके। तो ये तीनों नर्व्स आपके क्रैनियल नर्व्स में भी होता है और स्पाइनल में भी होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्रैनियल नर्व हेड रीजन में सिर्फ मैसेज ट्रांसमिट करती है और स्पाइनल नर्व स्पाइन में करती है, और स्पाइन से बाद में मैसेज फाइनली ब्रेन की तरफ जाते हैं, क्योंकि सारी जो कमांड है वो ब्रेन से ही आनी होती है, ठीक है। तो जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी ब्रेन की तरफ नहीं जाती हैं, कुछ नर्व्स स्पाइन की तरफ भी जाती हैं। तो फिर यहाँ से सिग्नल फाइनली ब्रेन की तरफ पहुँच जाता है और बाहर फिर सिग्नल वापस आ जाता है मोटर नर्व्स के थ्रू, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है एफ्रेन नर्व्स और एफ्रेन नर्व्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो सेंसेस से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ले जाती है नर्व्स, उनको हम एफ्रेन बोलते हैं, और जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से वापस मसल्स और ग्लैंड की तरफ ले जाती हैं उनको हम एफ्रेन नर्व्स बोलते हैं। तो ये हो गया आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बनाया है, जितने भी आपके स्पाइन में मिडल में नर्व्स हैं ना, वो सारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए हैं। और जो आपके स्टार्टिंग में स्पाइनल कॉर्ड और ये जो ब्रेन जॉइन हो रहा है, तो यहाँ पे जो नर्व्स हैं और लास्ट में एंडिंग में जो नर्व्स हैं स्पाइन की, ये दोनों पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ख़त्म होता है और अगली वीडियो में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो ये जो नोट्स हैं इनका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।